नमस्कार दोस्तों। How are you friends? I hope you are well. Friends, today we will talk about the third lecture of the biotechnology in the application. As you know that the two lecture already have done. Now, in third lecture we will talk about the मेडिसिन यानी बायोटेक्नोलॉजिकल या कह सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन फील्ड। आपको पता होगा कि मेडिसिन के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का यूज भी बहुत ही ब्रॉड लेवल पर किया जाता है। इसमें हम तीन स्तर पर समझने वाले हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है। जब मेडिसिन की बात आप करते हैं तो लगभग कह सकते हैं कि इसमें 30 ऐसे रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स डिस्कवर्ड किए जाते हैं इन द वर्ल्ड लेवल पर। इसको आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें 12 तो हमारे इंडिया में इसको हम लोग क्या कहते हैं मार्केटेड किया गया है। ठीक है, अब हम समझेंगे कहाँ कहाँ पर यूज करेंगे। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन के रूप में देखेंगे, हम जीन थेरेपी देखेंगे, और हम बहुत सारे इसमें कह सकते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के रूप में देखेंगे, जिसमें पीसीआर है, एलाइजा है, और भी अलग अलग चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। इन्हीं तीनों फील्ड्स को समझने वाले हैं इस लेक्चर में, जिसमें आज हम समझेंगे केवल और केवल जेनेटिकली इंजीनियर्ड मॉडिफाइड कैसे करते हैं इंसुलिन को, दूसरा जीन थेरेपी। दो चीज के बारे में समझने वाले हैं फ्रेंड्स। तो बहुत ही आसान है लेक्चर, बहुत ही मजा आने वाला है। वीडियो बिना स्किप किए शुरू से अंत तक बने रहिए और वीडियो में अच्छे से समझ में आएगा। और चैनल को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो सब्सक्राइब करिए जरूर, जो ना किया हो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। ये आप लोगों का एनर्जी हमारे लिए होता है, जो आप लोग प्यार देते हैं हम लोग बेहतरीन तरीके से आपके लिए लगे मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, आइए लेट ना करिए, सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। ठीक है ना, मेडिसिन के क्षेत्र में दोस्तों आप देखेंगे तो सिंपल आप बता देंगे कहां कहां पर यूज करेंगे। यहां पर हम बात करेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन, पहला तो यहां कर लीजिएगा। दूसरा बात कर लीजिएगा जीन थेरेपी में, और तीसरा भी बात कर लीजिए मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, है ना। इन्हीं तीनों फील्ड के क्षेत्र में हम लोग मेडिसिन के क्षेत्र में समझने वाले हैं, जिसमें से अभी मैंने आपको बताया दोस्तों कि लगभग 30 ऐसे रिकॉम्बिनेंट 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 थेराप्यूटिक्स जो है इन वर्ड है, लगभग पूरे वर्ल्ड में इतने डिस्कवर्ड हैं, जिसमें से आपको मैंने अभी बताया होगा दोस्तों, मैं अलग पेन से लिख देता हूं कि 12 रिकॉम्बिनेंट जो थेराप्यूटिक्स होते हैं ये कहां पर मार्केटेड है। ये मार्केटेड है इन इंडिया में। ठीक है ना, हमारे भारत में इतना ज्यादा अभी 12 तक का मान्यता नहीं। थेराप्यूटिक मतलब कोई चीज अलग करना, शरीर में कुछ निकाल करके सही करना, ये सारे सिस्टम्स इसमें देखने को मिलेगा। जैसे होता है बॉडी की मसाज आप कराते हैं, फिजियोथेरेपी करवाते हैं। कोई जीन हमारा खराब है, जीन को निकलवा करके जीन दूसरा दड़वा लेते हैं, इसको बोलते हैं जीन थेरेपी कहा जाता है। यानी कोई चीज इसमें कह सकते हैं डिसबैलेंस है, कोई नुकसानदायक जीन शरीर के अंदर है, हमको जब पता चला हमने निकलवा दिया, दूसरा डलवा लिया, जीन थेरेपी के अंतर्गत आता है। समझ में आई थी बात में। अब हम देखेंगे इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेंड्स इसमें कैसे हम लोग इंसुलिन बनाते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि जो मॉडिफाइड इंसुलिन बनाएंगे। मॉडिफाइड इंसुलिन बहुत ही छोटा है लेक्चर, मैंने कहा ना मजा आने वाला है। मॉडिफाइड इंसुलिन आपको पता होगा दोस्तों कि बनता है हमारा शरीर जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज हमारा एक्सो और इंडो दोनों क्राइन ग्लैंड्स के रूप में काम करता है, क्योंकि दोनों चीज निकालता है। एक तरफ तो पैनक्रियाटिक जूस निकालेगा, एंजाइम के रूप में होगा, दूसरा एक हार्मोन्स निकालता है जिस हार्मोन्स का नाम है इंसुलिन। इंसुलिन कहां से निकला, बीटा सेल जो होता है उसी बीटा सेल के आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस से क्या होता है रिलीज करता है। अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए बॉडी में तो उसे डिजीज हो जाता है, डायबिटीज मेलिटिस कहते हैं, वो आपको मैंने बताया भी है, पहले भी बयान कर दिया है। उन्हीं चीजों को समझने की आवश्यकता है। देखिए बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैं बता देता हूं जिससे आपको चीजें क्लियर होती रहे। देखें इंसुलिन में आप सिंपल बताएंगे बाबू कि इंसुलिन क्या है। इंसुलिन एक हार्मोन्स है, ठीक है। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन्स है जो कहां से निकलता है भैया, आइसलैंड ऑफ लैंगर हैंड्स, ठीक है। ये यहां से रिलीज होता है, यहां चाहो तो ऑफ लगा के बीटा सेल भी लिख दो, बीटा सेल, जिसके बॉडी में इंसुलिन की डिफिशियंसी हो जाती है,
CNC हो जाती है, उसके शरीर में एक रोग होता है डायबिटीज। क्या नाम होता है उसका? डायबिटीज मेलेटस। क्या समझ में आई थी बातें? ये रोग किसी के शरीर में हो जाता है। अच्छा, जानते हैं कि बॉडी में अगर डायबिटीज हो गया तो शुगर की लेवल बढ़ जाती है ब्लड में, और जब शुगर की लेवल धाए धाए पेट में बढ़ा रहेगा तो आपको पता होगा कि जब शुगर बढ़ जाएगा तो शरीर के अंदर से यूरिन से शुगर निकलता रहेगा, चींटियां लग जाती हैं जब आप यूरिन डिस्चार्ज करके आते हैं। तो ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें घातक है। कैसे बचे हम उससे? बॉडी में इंसुलिन को बोलो भैया इंसुलिन धड़ाधड़ निकलो, तो बेटा अब इंसुलिन अगर निकल रहा है तो अच्छी बात है। इंसुलिन जाएगा तो जहां जहां शुगर होगा ब्लड में घपाक घपाक उसको पकड़ के क्या करेगा? उसको खा लेगा, यानी शुगर की लेवल को पिकअप करेगा और कहेगा तुम आओ मुन्ना, हम तुमको नाश्ता करेंगे तुम्हारा, और पूरे ब्लड में हम शुगर की लेवल को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। शुगर ही जब कम हो गया तो जाहिर सी बात है कि आपका जो लेवल है डायबिटीज का धीरे धीरे कम हो जाएगा, है ना? तो ये सब चीजें इसमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना? देखो ये लोग क्या करते हैं, इनका सिंपल एक काम है। इसमें सिंपली हम एक चीज जरूर देखेंगे भैया कि इनका मेन अगर कोई सोर्स पूछेगा कहां से लोग निकलते हैं तो बता देना कि जो सोर्स होता है कहां से? एनिमल्स। और भी एनिमल्स में आप देख सकते हैं कहां से? जो स्लेटर्ड एनिमल होते हैं। क्या होते हैं? जो स्लेटर्ड एनिमल होते हैं या स्लेटर्ड जो कैटल्स होते हैं, या फिर इसी को पिग भी बोलते हैं। सॉरी, बात समझ में आई? यानी स्लेटर मतलब होता है जिसका हम लोग संहार करते हैं, जिस जानवर को मारा जाता है, मार करके लोग खा भी लेते हैं। तो उस स्लेटरिंग एनिमल्स या कैटल्स के या उस पिग के अंदर से उसके पैंक्रियास से इंसुलिन बनाया जाता था। अच्छा, होता क्या था यही समझते भी लगे, ये अर्लियर समय की बात बता रहा हूँ। पहले इंसुलिन ऐसे मिलता था, इंसुलिन आया था वो, लेकिन जब इंसुलिन आता था तो पता लगता था कुछ लोगों के अंदर जब शरीर में जाता था तो कह सकते हैं कि एलर्जी काज करता था। दूसरी क्या दिक्कत थी? अच्छा, इसके हम डिसएडवांटेज क्या है? पहले के जमाने में जो एनिमल से लेते थे इसके नुकसान क्या थे बता देता हूँ, यहीं पर समझ लीजिए, इसको लिखाऊंगा नहीं समझना है। सबसे पहले जानवर का लेते थे, उसके एलर्जी एलर्जी हो जाती थी कुछ व्यक्तियों में। कहा गया भैया एनिमल वाला हटाओ, नहीं लेना चाहिए। कहा अच्छा। फिर कहा गया कि दूसरा नुकसान क्या मुन्ना? तो कहा गया यार इतने बड़े जानवरों को मारते हो, मार करके छोटा सा इंसुलिन पाते हो, तो यानी एक छोटे से अमाउंट ऑफ इंसुलिन को प्राप्त करने के लिए आप न जाने कितने जानवरों का बलि देते हो। सिंघा उसका क्या बोलते हैं उसको, न उसको संघार कहा जाता है, मार करके खत्म करना। तो ये भी उचित नहीं था, क्योंकि ये इथिकल वैल्यू भी कहीं ना कहीं उसकी डाउन होती थी। यानी इसको नैतिकता के रूप में देखा जाए तो ये अलाउ नहीं किया जाता था कि जानवरों को मार करके तुम अपने लिए फायदेमंद निकालो, रोक दिया गया। दूसरा, वो जानवर हो सकता है पहले से ऑलरेडी इन्फेक्टेड रहा हो, आपने इंसुलिन अंदर से किसी व्यक्ति के शरीर में इंट्रोड्यूस करवाया, वह व्यक्ति भी खतरनाक तरीके से ग्रसित हो गया रोगों से, वो घातक बड़ा था। इसलिए लोगों ने कहा बेटा तुम बंद करो, हम तुम्हारा बात नहीं मानेंगे। हम लाएंगे, एक कंपनी लाएंगे जो कि अमेरिका की कंपनी थी, एली लिली कंपनी। उसने 1980 में आकर के अपना जादू कला दिखा दिया। उसने कहा डोंट वरी माय डियर, आई एम हियर। मैं अमेरिकन कंपनी ये शपथ लेता हूं कि आज से मैं ऐसा इंसुलिन बनाना शुरू कर दूंगा, हर मानव जाति के लिए एक मिसाल कायम कर दूंगा। उसने कहा बेटा जितने भी तुम पेप्टाइड चेन, और 2 पेप्टाइड चेन थे, स्मॉल और एक प्रकार से कह सकते हैं छोटे मोटे ए बी, उन्हीं पेप्टाइड चैनों से उन्होंने कहा कि 3 प्रकार के ए बी दोनों का पता है, ए पेप्टाइड चैन बी पेप्टाइड चैन, दोनों आपस में जुड़े कैसे हैं? डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हैं। बाद में सी जुड़ जाता है, जब सी जुड़ जाता है तो प्रो हार्मोन्स हो जाता है, नहीं इमेच्योर इंसुलिन तैयार हुआ। जैसे सी को तुमने रिमूव किया, डिकैप्टेड किया, अलग किया, वो तुरंत ही बन जाता है मेच्योर इंसुलिन। यही इंसुलिन तो चाहिए। इली लिली कंपनी ही आई थी जब ये बताई कि हम ए और बी को अलग अलग प्लाज्मिड पीवीआर 322 में जोड़ करके हम इसको होस्ट में ई कोलाई में डाल करके अलग अलग इसके चेन बना के स्ट्रेट करेंगे, इंसुलिन तैयार कर देंगे। तो उन्होंने अलग अलग करके दिखा दिया था जिससे कोई नुकसान नहीं होता था। तो ये सिस्टम है, यही बताना है, खत्म कहानी। लेकिन मैं इसको हल्का सब बता के लिख देता हूँ ताकि और सारी क्लियर हो जाए आपको डाउट। ये समझ आई थी बात है? चलिए इसमें देखेंगे क्या इसमें क्या था भैया। तो सिंपली इन्होंने कहा कि जैसे ये मैच्योर, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इसकी मैच्योरिटी में अगर देखूं मैं भैया, जैसे ये है ए ए चैन, ए चैन। अच्छा एक चीज और जान लो, ए चैन में कोई भाई पेप्टाइड चैन नहीं, हार्मोन है, प्रोटीन वगैरह,
अब ए चेन में कितने अमीनो एसिड से बना है तो ये भी देख लो, ए चेन वाले में बता देना 21 अमीनो एसिड है, ठीक है। दूसरा मान लेता हूं यहाँ पर भैया ये बी चेन है। बी चेन की खास बात क्या है कि इसमें 30 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, ये तो बात समझ में आया, 30 अमीनो एसिड। अब जरूरी है कि इन दोनों मुन्ना को लाओ जोड़ो। अब ये यहां से जब आएगा तो डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ जाएगा, देखो ये डाई सल्फाइड बॉन्ड है, यहां से डाई सल्फाइड बॉन्ड, ये डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ जाता है, समझ में आती बातें। अब डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा, ठीक है, इसका तो कहा गया चलो भाई ठीक है, यानी हमने ये जब बताया कि अगर तुम ए वाले हो भैया और तुम बी वाले हो, ठीक है, अब इन्हीं दोनों से दंगा कर करके एक नया चैन से जुड़ जाता है यहाँ पर ऐसे, इसको हमने कह दिया था क्या, सी। अब ये सी पेप्टाइड बन गया, क्या बन गया, सी पेप्टाइड। और जब सी पेप्टाइड आपको बताया था जब कहीं जुड़ जाता है तो इंसुलिन इमेच्योर माना जाता है, अर्थात ये हमारा बना है जो क्या है, प्रो हार्मोन्स, या इसी को हम कह सकते हैं क्या, इमेच्योर इंसुलिन। क्या बात हमारी समझ में आ रही है मुन्ना, यानी कि अब सी जब तक जुड़ा है जब तक वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैच्योर्ड इंसुलिन चाहिए, सी को किसी तरह से मारो, एंजाइम के माध्यम से कट मारो, भगाओ इसको, कहो जाओ बेटा तुम घूम के आओ। ए बी मिला, ए बी बना है, लेकिन ए और बी को तुम चाहो तो ये कोलाई के माध्यम से अलग अलग भी इसको रिलीज करवा सकते हो, हार्मोन्स को, इंसुलिन को, ये इली करेगी, हम आप नहीं कर पाएंगे। ये बातें क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर आएगा एक शेर आएगा जिसका नाम होगा इली, वही जो मैं बता रहा हूँ इतने देर से, इली लिली, जो कि अमेरिका की कंपनी है। अमेरिका 1983 में ये जब जगा तो इसने कहा कुछ नहीं करना है, इसने कहा कुछ करना नहीं है भैया, इसमें सिंपल, इसने कहा कि डीएनए का सीक्वेंस ले लीजिए, ऐसे इसने बना दिया, एक डीएनए सीक्वेंस ले लिया किसका, ए का, ठीक है, एक साइड में इसे बना दिया, डीएनए का ही सीक्वेंस भी था लेकिन किसका, ये बी का बना दिया। जब ये दोनों कट के अलग हो जाएंगे तो बचेगा ए और बी, यही तो बचेगा, ए सीक्वेंस अलग है, बी सीक्वेंस अलग हो जाता है, दोनों को हमने इस तरह से अलग कर दिया। अब इसने कहा कि ऐसा करो कि इसको जोड़ो प्लाज्मिड से, किससे जोड़ दिया इसने, इसने कहा मैं इसको जोड़ूंगा पीबीआर 322 से, ये ऐसा है, देखो अभी समझना अभी ये सब, जैसे ये लोग आए भैया तो यहाँ पर ये वाला ए आकर के जुड़ा, यहाँ से देखो इसे, ये ए वाला बना, यहाँ से ये बी वाला जुड़ा है ना, ये बी वाला बना। अब यहाँ पर होगा क्या, हमने बना दिया होस्ट, और होस्ट के लिए हमने ले लिया किसको, नीचे बना दिया इकोलाई को, ये इकोलाई यहाँ पर आ चुके हैं। इकोलाई का अपना एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल तो ही है, लेकिन साथ ही साथ यही वाला उठा करके इसमें डाल दिया, ऐसा है, ये है, ये है, ये है, ये उसका अपना खुद का होता है। अब यहां से आपने क्या स्टेट कर दिया, अब आपने यहीं से स्टेट कर लिया है एक्सट्रैक्टेड ऑफ ए चेन, एक साइड में क्या हो जाएगा इधर बी चेन, अर्थात आपने यहां से क्या निकाल दिया, इंसुलिन निकाल दिया। क्या हमारी बात समझ में आ रही है भैया जी, अब ये इंसुलिन बनके तैयार हो गया, और यही इंसुलिन तो आपको चाहिए ही चाहिए, हमने अलग अलग भी कर लिया। अब जब ये अलग अलग हो जाते हैं, यानी यहां से अगर ये ए वाले हो जाएं, ये बी वाले हो जाएं, इस प्रकार के जब ए और बी ही बचते हैं डायरेक्टली, जैसे यहाँ पर आप देखो ये ए और बी केवल है यहाँ पर, तो ये हमारा मैच्योर्ड वाला है, अर्थात इसको हम बता सकते हैं क्या है, ये फुल मैच्योर्ड, ये मैच्योर्ड इंसुलिन है। हो गया हमारा कहानी, यही तो करना है, यही तो करना है ना, तो ये हमारा बन जाता है इंसुलिन। क्लियर बात यहाँ तक, चलिए इसे सॉल्व लीजिए फिर अगला बताऊँ। एक मिनट दोस्तों, एक चीज और देख लीजिएगा, ये जो यानी कि ह्यूमंस के द्वारा जो इंसुलिन बनाया जाता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमुलिन, क्या बोलते हैं ये, ह्यूमुलिन, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान देना। अब ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो लैब में आपने देखा है, ये लैब में करके तैयार कर दिया जाता है, राइट। अब हम बात करेंगे जीन थेरेपी के बारे में, चलिए चलिए भैया, अब इसमें देखेंगे जीन थेरेपी। जीन थेरेपी आप जानते हैं दोस्तों बहुत ही मजेदार है तो 2 या 4 मिनट का लेक्चर है, लेकिन जान लीजिए ये जीन थेरेपी एक प्रकार से होता है कि रिप्लेसमेंट ऑफ द डिफेक्टिव जीन
विद अ गुड जीन सेट। आपके बॉडी में कोई जीन हमारा डिफेक्ट हो गया, उसी को चेंज कर दो, एक अच्छा जीन चिपका दो, लोग कहानी साफ। ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था 4 साल के बच्चे में, जो 4 इयर्स ओल्ड लड़की थी, उसके बॉडी में देखा गया था कि एक प्रकार का एक एंजाइम था, एक जीन था, एडीए जीन था, वो जीन की कमी हो गई। तो उसी जीन की वजह से एक एंजाइम नहीं बन पाता था, एडीए, एनोसिन डायमिनीज एंजाइम, और वो एंजाइम नहीं बन पाता था। वो एल या कहते टी लिम्फोसाइट को डिफेक्ट करता था, प्रभावित करता था, जिससे उसकी इम्यून पावर डाउन हो जाती थी। इस वजह से वो लड़की धीरे धीरे इतनी कमजोर हो गई, जिसको इनक्यूबेटर में रखा गया ताकि कोई इन्फेक्शन, कोई रोग ना हो पाए। और फाइनली उस लड़की को सुरक्षित किया गया कुछ रोग, कुछ ट्रीटमेंट देने के बाद। तो देखिए क्या है, बहुत आसान है, बहुत इजीली है, देखेंगे इसका सिंपल समझेंगे भैया। क्या बता देंगे, रिप्लेसमेंट ऑफ defective gene on the place of correct set of gene। नहीं, अच्छा जीन चिपकाओ, कहानी साफ करो। सबसे पहली मतलब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कहाँ पे हुआ था, तो इसको भी मैंने आपसे बताया कहाँ पे हुआ था भैया। तो इसमें बता देंगे, परफॉर्म किया गया था ये 4 इयर्स ओल्ड गर्ल्स में, 4 साल की लड़की में सबसे पहले देखा गया था। जिस 4 साल के लड़के में देखा गया था, ये लगभग 1990 के समय में है। उसी समय आपको पता होगा कि एक सिस्टम आया था जिसमें पूरे के पूरे क्रोमोसोम को मैप करता था, है ना, यानी एचजीपी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसी समय आया था, जिससे कंफर्म किया गया था पूरे जीनोम को प्रोजेक्ट करने के बाद। ये आया था जिसमें देखा गया कि एक डिफिशियंसी था, एक नहीं हम कह सकते, एक रोग हो गया था। उस लड़की वो किससे सफरिंग करती थी, ये सफरिंग करती थी भैया स्किड से। स्किड एक रोग होता है, स्किड मतलब हो जाता है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। अच्छा, ये किसी व्यक्ति को सफरिंग कब होगा, इस व्यक्ति कब सफर करेगा, जब उसकी बॉडी में दोस्तों एक जीन की कमी हो जाती थी। क्या हो जाता, जीन की लैक होती थी। वो जीन बनाता क्या था, तो बताना था एडीए बनाता था। एडीए मतलब आप समझ पा रहे होंगे, एडीए क्या बनाता था, देखो एडीए बनाता था भैया हमारा एडिनोसिन डियामिनेज। ये एक प्रकार से एंजाइम है। जब उसकी बॉडी में एंजाइम नहीं जाता था तो दिक्कत हो जाती थी। वो दिक्कत का नाम है, सबसे बड़ा है कि मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट में दिक्कत आती थी, यानी मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट में तकलीफ होता था, जिससे उसके बॉडी की क्या कम हो जाती थी, इम्यून सिस्टम वेरी वीक, बहुत ही कमजोर हो जाते थे। अब जिसकी बॉडी की इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगी, उसको तो तमाम प्रकार के रोग घचित कर लेंगे ना, परेशान कर देंगे। तो इसी तरह से लोगों ने सोचा कैसे एडीए नामक जीन को उसके बॉडी में डाल दें ताकि वो सुरक्षित हो जाए, ये दिक्कत इसकी ना हो पाए। उसके लिए तमाम प्रकार के कार्यक्रम किए गए। उस कार्यक्रम को मैं बताता हूँ। देखो, उस कार्यक्रम में कुछ नहीं किया गया। अब हालांकि इसको रिकॉम्बिनेंट बनाया गया, वो तो मैं समझ सकता हूँ। देखो, रिकॉम्बिनेंट बनाने से कोई मतलब नहीं, आपने मान लेता हो कि हमने कोई रिकॉम्बिनेंट बना दिया, रिकॉम्बिनेंट को उसको शरीर में इंट्रोड्यूस करवाना। मैं सीधा ट्रीटमेंट बताता हूँ। देखो, अब उसका ट्रीटमेंट जो था भैया क्या था, देखो ट्रीटमेंट नंबर 1, आप ऐसा करो कि एक सिस्टम कर दो जिससे कुछ ट्रीटमेंट तो हो। हालांकि ये परमानेंट क्योर तो नहीं है, लेकिन मैं कुछ ट्रीटमेंट पहला वाला बताने की कोशिश करता हूं। आप इसमें ऐसा करो कि एंजाइम, देखो एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी, जिसका नाम होता है ERT। क्यों ना तुम यही एंजाइम ले जाओ, एडेनोसिन डियामिनीज को रिप्लेसमेंट कर दो उसके बॉडी में डाल करके, बेकार वाला बाहर निकालो, इसको अंदर डालो। तो ये प्रोसेस किया गया। एक प्रोसेस और दूसरा किया गया था, ध्यान देना, बोन मैरो का जो ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाए। हालांकि बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया, जैसे मान लो कि ये पूरा का पूरा बोन मैरो है, इसको तुम निकालो, लैब में ले आओ, लैब में खूब बनाओ, और फाइनली जब लैब में बनाओ तो इसके बॉडी में ले जाओ, बोन मैरो में सब में क्या डालो, एक एक सही वाला लिम्फोसाइट डाल, लिम्फोसाइट में
सही वाला एडिनोसिन डैमनीज जीन जो है उसके अंदर इंट्रोड्यूस करो, तो देखो बनेगा कि नहीं। या तो ये लिम्फोसाइट ही है, यहाँ पर ले जाओ, एक तुम्हें काम करो, इसमें एक फंक्शनल जीन, किस लिए, फॉर एडीए इन लैब में ले जाकर के उसी के लिम्फोसाइट में इंट्रोड्यूस करवाओ एडीए नामक अच्छा वाला जीन डाल दो, जिससे व्यक्ति सही हो जाए। लेकिन देखा गया भैया ये परमानेंट क्योर नहीं था, तब कहा गया अब कैसे बचे हम, अब लेकिन आया एक परमानेंट क्योर, एक आया। और जब परमानेंट क्योर आया तो परमानेंट क्योर तो थोड़ा सा कहानी अपना बनाएगा। परमानेंट जब क्योर किया गया, इस परमानेंट क्योर में एक सिस्टम आया, उसने कहा ऐसा करो मुन्ना कि तुम एडिशनल करो, ए यहीं से लिख देता, ए एडिशनल ऑफ फंक्शनल जीन, कहां पर, इन मैरो, आप मैरो में इंट्रोड्यूस करो, कहां पर, इन, कब, एम्ब्रियोनिक स्टेज लिखो या सेल बोलो, स्टेज का या फिर इसको सेल का, समझ में आया। ये ट्रिक अगर तुम दे लेगे तो सही है, क्योंकि बोन मैरो के अंदर आप देखिए सिंपल है, कुछ नहीं है भैया, बस सिंपल इतना जानो, एक लड़की 4 साल की, मैं समझा देता हूँ, 4 साल की लड़की थी, 4 साल लड़की में देखा गया था कि एक रोग बना था, एक सफरिंग हो रही थी स्किन से, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी से। देखा गया कि ये रोग कैसे आया है, क्या दिक्कत है, तो पता किया गया कि उसके बॉडी में एक जीन नहीं है, जो जीन बनाता था एक एंजाइम, जो नाम था एडेनोसिन डायमीरेज एंजाइम। तो कहा गया वो जीन अगर नहीं है तो उससे कोई दिक्कत है क्या, कहा भैया बहुत दिक्कत है, वो आपके टी लिम्फोसाइट को मेच्योर होने ही नहीं देता है, और जब टी लिम्फोसाइट मेच्योर नहीं होगा तो आपकी बॉडी की इम्यून पावर क्या होगी, डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी, सारी शक्ति कम हो जाएगी रोगों से लड़ने की। टी लिम्फोसाइट जिस दिन आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, आपके शरीर में एक नहीं 1 लाख आपके पास रोग आ जाएंगे, मुलाकात आपसे करेंगे और फाइनली कहेंगे अब चलो सफर हो गया, अब ऊपर चलो टिकट कटा लिया हूं मैं। ऐसे हो गया था, लड़की कमजोर पड़ने लगी, पूरा जांच पड़ताल किया गया, कहा गया इसको इनक्यूबेटर में डालो, जहां पे कोई सफरिंग हो ही ना पाए, रोग जा ही ना पाए। अलग अलग बाद में प्लांट जब देखा गया, ट्रीट किया गया, तब जाकर के था लगा कि हाँ ये रोगों का इलाज यही है कि बोन मैरो में ले जाओ तुम, इसके शरीर में इम्ब्रियोनिक अवस्था में अगर तुम उस पर्टिकुलर एक करेक्ट एक गुड जो अच्छे से काम करे उस एडिया नामक जीन को इंट्रोड्यूस कराओ, तो वहीं पर उसके सेल में फाइनली वो धीरे धीरे बॉडी ग्रोथ करेगी, तो जाहिर सी बात है एक समय ऐसा आएगा कि वो फिर बॉडी अपने आप को सर्वाइव कर ले जाएगी। क्योंकि धीरे धीरे जब आप ये सब प्रोसेस कर पा रहे हैं तो ये सब क्या एंजाइम रिप्लेसमेंट कराएंगे तो क्या एक लिमिट है, उसके बाद खत्म हो जाएगा, बार बार आपको रिसाइक्लेट करना पड़ेगा। आप बोन मैरो में डालेंगे तो भी ट्रांसप्लांट करवाएंगे, बार बार इसको करवाना पड़ेगा, तो ये सब परमानेंट में नहीं था। तो लोगों ने सोचा कोई ऐसा ट्रीट निकाला जाए जिससे परमानेंट तो हो जाए, तो परमानेंट होने का तरीका यही था कि एम्ब्रियोनिक अवस्था में एक शुद्ध एडिया नामक जीन को इंट्रोड्यूस कराओ, पूरे बॉडी में फाइनली वो पहुंच जाएगा, जिससे वो लड़की सुरक्षित हो जाएगी, और ये हर एक उस रोगी के लिए भी फायदेमंद होगा जिसके बॉडी में इस प्रकार के रोग होंगे या हो सकते हैं। प्री डेस्टिनेशन करके भी हम इस चीज को कंफर्म करके और फाइनली इसको रिलीज कर सकते हैं, खत्म करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों, आज हमारा एक ये लेक्चर छोटा सा ही था, मैंने आपसे पहले बता दिया था, जिसमें हमने 2 चीज देखा है आज, एक जीन थेरेपी आज हमारे डिस्कशन में हो गया है, और दूसरा आपने देख ही लिया है जो आपने पहले पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए, जेनेटिकल इंसुलिन आपने बना लिया, डायबिटीज रोगों को बचाइए कि डायबिटीज पेशेंट बच जाए, दूसरा जीन थेरेपी बनाया, करेक्ट जीन को लगाइए और डिफेक्टिव जीन को बाहर निकालो। ठीक है, ये ट्रीटमेंट हुआ, जिस ट्रीटमेंट से आज हम लोगों ने इस लेक्चर को समाप्त किया। अब एक फाइनल लेक्चर होगा जो हम लोग कल देखेंगे, उस चैप्टर को फाइनली क्लोज करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी होगी साथियों, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और वीडियो को जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए।